टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओपिनियन इज अबाउट योरसेल्फ, कि अपना ओपिनियन रखना या अपना आइडियाज किसी का कॉपी नहीं करना या एक रैट रेस में नहीं जाना. द फैमिली अंडरस्टूड दैट कि मेरा एक इंक्लिनेशन है स्पिरिचुअलिटी के तौर पे, कोई आपसे बहुत क्लोज है और वो सुनेगा आपकी बात को. और अगर आपसे क्लोज है देन आई थिंक आप उसको बोल भी सकते हैं कि समटाइम्स आई डोंट वांट योर एडवाइसेस. And I'm sure you're judged for not getting married, are you? Do people ask you this very often? No, I'm not judged. I would say, yeah, they ask me a lot. Yeah. कब करेंगे ऐसे. अगर आपको कोई बात बुरी भी लग रही है तो आप ये मत सोचो बच्चा अपने मन कर रहा है. मन से कोई कुछ नहीं करता, उसको एक्सपोजर्स मिल रहे हैं. So thank you, Jaya, for being on India Podcast, and I really welcome you. Thank you so much for your time. You know, I have such a common connection with you. I come from Kolkata too. मैं भी कैलकाटा से हूँ और आप भी कैलकाटा से हो. So that is a real joy. Lovely. So we have some connect already to begin with, and I'm very happy about it. Thank you so much. You know, the theme, that the story that we are working on India Podcast is Women Beyond the Judgment. हम पूरी हमारी कहानी ही how judgment is there and how women have grown beyond the judgment, इस पे ही हम ज़्यादा सोच के we have developed this concept. And मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो कि आज सबका सवाल है, कि एक्चुअली जजमेंट होता क्या है? इज इट जस्ट अ वर्ड? इसका कोई मीनिंग है कि बस ये एक डिक्शनरी का वर्ड है जो हम कन्वीनियंटली यूज करते हैं? Obviously we have a meaning. Judgment is actually जब आप किसी के बारे में criticism कर रहे हैं without knowing the actual story. Okay. Fair. So you know, आप कई बार बोलते हैं ना, you shouldn't judge a book by its cover. Yes. तो मतलब आप अंदर की स्टोरी के बारे में नहीं जानते हैं, पर आप बाहर से अपने ओपिनियंस दे रहे हैं. True. तो वो एक कहीं ना कहीं उस कोट से रिलेट होता है, that little knowledge is always dangerous. But यहाँ पे the danger is with you, with your behavior and for the other person too. Yes. कि आप उस person के बारे में चीजें फैला रहे हो without even knowing the real story behind it. So I think that is what judgment is, कि आप किसी के बारे में सच जानते नहीं है या उनका struggle नहीं जानते या जो problems उन्होंने face की है वो नहीं जानते, और आप बाहर का जो success है या वो देखकर आप एक जजमेंट या अपना एक ओपिनियन, अगर अब एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, पर उस व्यक्ति ने जो सहा है या जो देखा है उसको जाने बिना. तो फिर अगर क्या हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली इट इज पॉसिबल टू नॉट जज एनीथिंग, इंसान भी नहीं और चीजों को भी नहीं. अगर हम किसी को कोई कपड़े भी देखते हैं या किसी के जूते भी देखते हैं, हमारा माइंड जज करने लगता है. इट हैज एन ओपिनियन एंड साइमल्टेनियसली हम बोलते हैं कि हमें अपना ओपिनियन रखना चाहिए. वी शुड हैव आवर ओन माइंड. अगर हम अपना ओपिनियन नहीं रखेंगे देन वी बोरो आइडियाज, हर्ड मेंटालिटी. तो ये साथ में एग्जिस्ट कैसे करेगा? अगर हम ओपिनियन भी रख रहे हैं जो जजमेंट बन जाता है, और हम नहीं रख रहे तो हम उस हर्ड मेंटालिटी का हिस्सा बन जाते हैं. सो हाउ इज इट पॉसिबल टू एग्जिस्ट विदाउट जजमेंट? प्रैक्टिकल है? Yes, very practical. To be very honest, opinion is about yourself. कि अपना ओपिनियन रखना या अपना आइडियाज किसी का कॉपी नहीं करना या एक रैट रेस में नहीं जाना. तो रैट रेस इंक्लूड्स कि आप दूसरों के आइडियाज के साथ चल रहे हो. Okay. अपनी बात रखने का मतलब होता है कि दिस इज व्हाट आई फील अबाउट माई सेल्फ और समथिंग विच इज बॉदरिंग मी. पर किसी और की लाइफ से तो आपका कोई लेना देना नहीं है ना. आप उनके बिल्स पे नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ स्ट्रगल में नहीं हो, एंड फिर भी आप दूर एक किसी जगह में और एक स्क्रीन के पीछे बैठकर कुछ भी लिख दे रहे हो और उसको नाम आप दे रहे हो, दिस इज माय ओपिनियन. नोबडी आस्क्ड यू, नो. यस. कि यहाँ तो आपसे पूछा नहीं गया ना आपका ओपिनियन. और अगर कोई चीज आपसे रिलेटेड है तो ऑब्वियसली आई विल कीप माय थिंग, कि मेरी बात है, मुझसे रिलेटेड है, तो मैं अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करूंगी. पर यहाँ जिंदगी किसी और की या कपड़े किसी और के या काम किसी और का, आप जबरदस्ती बीच में बिना पूछे अपना ओपिनियन दे रहे हैं. तो वो मुझे एक लगता है एक जबरदस्ती एक डेस्परेट व्हाट शुड आई से एक्टिविटी है टू गेन अटेंशन. किसी और के नाम पे, अपने नाम पे भी नहीं, कि काम कोई और कर रहा है एंड यू आर पुटिंग अप सम opinions just to get some publicity उस आदमी के नाम पे. Do something with your life and gain that publicity.
So you're saying have opinions which are productive. खाली बनाने which के is लिए कोई related to you, not related to anybody else. True. Like वहां पे कोई पूछ नहीं रहा ना आपसे. yes. फॉर एग्जाम्पल कई बार कहा जाता है ना कि एडवाइस आप तब दीजिए जब आपसे कोई पूछ रहा है. हाँ जबरदस्ती आप एडवाइसेस मत देते रहिए सबको. मैंने तो पूछा नहीं आपसे, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, फिर भी आप मुझे बता रहे हो. तो आई थिंक But दैट this इज is true. समथिंग आजकल प्रॉब्लमैटिक. हर कोई एडवाइस देने के लिए इज रेडी, बट नोबडी वांट्स टू जस्ट लिसन. अगर आप मेरे पास कोई बात करने आए हैं तो मैं सुनूं. आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं दूंगी, नहीं चाहिए तो मैं क्यों सुनूं? सो इज दिस फेयर कि हम अपनी No, this बातें is दूसरों not को fair. बोले कि नहीं बोले? See, to be very honest, कम बोलिए, because not everybody understands. To be very honest, कोई ऐसा टाइम नहीं था कि जब सारे अच्छे लोग थे, और कोई ऐसा टाइम नहीं था जब सारे बुरे लोग थे. So you can never have a time जब आपको लगे कि नहीं ये तो पीरियड सबसे अच्छा है और अब कोई जजमेंट नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है. ऑल द टाइम ये चीज रहेगा और तभी एक बैलेंस क्रिएट होगा. yes. तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स योर पेन और योर ओपिनियन और योर थिंग. सो इट्स ओके, आपको हर किसी को जाके नहीं बताना है अपने बारे में. बट व्हेन यू नो कि कोई आपसे बहुत क्लोज है और वो सुनेगा आपकी बात को, और अगर आपसे क्लोज है देन आई थिंक आप उसको बोल भी सकते हैं कि समटाइम्स आई डोंट वांट योर एडवाइसेस और योर ओपिनियंस, आई जस्ट वांट यू टू लिसन. दैट्स ऑल. मैं सोल्यूशन ढूंढ सकती हूँ और मैं ढूंढ रही हूँ. इट्स नॉट दैट कि उस एक इंसान की जिंदगी में आने से पहले मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती थी. yes. करती थी ना. yes. तो ऐसा नहीं है कि अब किसी के आने के बाद अब वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उनका एडवाइस देना हर वक्त जरूरी है. नहीं है. आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, आई जस्ट वांट समवन टू लिसन. हाँ, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा सब कुछ. यू आर इंटेलिजेंट और यू आर स्मार्ट, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट टू हियर समटाइम्स. True that. You know, आपकी journey has been very much like a early riser. बोलते हैं ना, I am a early riser. I think you were early riser to life. Because if at 6-year age girl can really know how to sing, how to connect with something called devotional love, तो I don't know this is rising to life or rising to a morning. तो जब आपके साथ ये हुआ, I don't know 6 साल में मुझे तो अपना कोई भी मेमोरी उतना क्लियर नहीं है क्योंकि मैं क्लास 1 में होंगी. आपको अपना 6 साल का कौन सा विविड मेमोरी होता है ना कि आप उस दिन उठे, आपको अभी भी है कि मुझे पता चल गया था कि मैं डिफरेंट हूँ. व्हेन आई से डिफरेंट, इट इज वेरी अवेयर सोल. तो ऐसा हुआ था कि सबने आपको बोल के बोला कि तुम स्पेशल हो जाया या तुम अलग हो, ऐसा कुछ हुआ? दोनों ही नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो मुझे भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम डूइंग समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट. क्योंकि 6 साल की उम्र में यू डोंट अंडरस्टैंड. 6 साल के बाकी बच्चों में तो आप थोड़ा सा आगे मैच्योर हो गई होंगी शायद. जब लाइक व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लाइक आई एम डूइंग समथिंग व्हिच आई लव. तो मैं हमेशा एक बात कहती थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं सबकी लाइफ में. सो फॉर मी दैट वाज माय एक्स्ट्रा करिकुलर. लाइक आई एम नॉट प्लेइंग गेम्स और आई एम नॉट अटेंडिंग डांस क्लासेस और दिस काइंड ऑफ थिंग्स. आई एम डूइंग माय स्पिरिचुअल थिंग्स. सो मेरे लिए आई नेवर हैड दैट वर्ड स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशनल. आई लाइक मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और मैं वो कर रही हूँ. जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है. तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये एक डिफरेंट होना ये सब नहीं आया था. दूसरों के लिए भी नहीं आया था बिकॉज मेरे लाइफ का स्ट्रगल पीरियड ही वो था. ओके. कि उस वक्त वो मुझे जज कर रहे थे या वो मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे. और तो आई थिंक मैंने अपने लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम उसी सालों में देखा है. आर यू सीरियस? तो आई वुड नेवर से छोटी उम्र में यू वर कोई एक इंसिडेंट बताइए where you felt like, I mean छोटे से बच्चे को, और वो भी इतने you're so pretty, I mean not pretty, you're so cute then. तो कैसे आपको, I mean can you share one moment? Yes, see, I wouldn't say कि 6 साल की उम्र से ही. So I started my journey when I was 6. Yes. तो आप धीरे-धीरे start करते हो. Then the family understood that कि मेरा एक inclination है spirituality के तौर पे. तो फिर वो मुझे classes देना शुरू करते हैं. मैंने सिंगिंग क्लासेस थोड़ी ली. तो धीरे-धीरे वो जर्नी स्टार्ट हो रही थी. Then I started performing. Yes. तो जब आप परफॉर्म करते हो तो मैं हमेशा कहती हूँ, जैसा मैंने कहा कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं. तो उस टाइम भी उनके लिए वो चीज इतनी सही थी या उनको लगा कि नहीं, अरे बच्ची है, अरे इतना क्यों सीरियसली लेना, अरे ये उम्र नहीं है ये करने की. एंड मैच्योरिटी, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम आजकल एज के हिसाब से नॉलेज को जज करने लग गए हैं.
But that's not true कि कोई छोटी एज में भी कुछ सीख रहा है तो वो आपको बता सकता है. And to be very honest, I did not start my katha journey then. Yes. I was just singing. Singing, पर yes. उसमें भी they weren't taking me seriously. या बहुत से होती है आपको सीरियसली नहीं लेना, या आपके सामने किसी और को अच्छा बता के आपको बुरा बताना, कंपेयर कर देना. I don't know कि उस वक्त उनके दिमाग में, जैसे आपने कहा कि अब मुझे ये चीज लगता है कि that wasn't necessary एक छोटी सी बच्ची के लिए. You should have that I think that kindness कि बच्चा तो बच्चा होता है, कुछ भी बोलो. So I think now that's the reason कि आज के टाइम में मैं ज्यादा ह्यूमैनिटी या काइंडनेस की तरफ ज्यादा बोलती हूँ कि बहुत ये मुफ्त चीज है. इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं. आप किसी को अगर खुश कर दे रहे हो, किसी की थोड़ी तारीफ कर दे रहे हो, अगर कोई छोटा बच्चा कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो उस वक्त भी कमी निकालने की बजाय आप उसको इनकरेज कर रहे हो. तो आई थिंक वो इनकरेजमेंट मुझे बाहर से उस वक्त नहीं मिली थी, तो इसीलिए वो मेरे लिए एक स्ट्रगल पीरियड था. और मैं ज्यादा अपना स्ट्रगल शेयर नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पेनफुल होने की बजाय आई थिंक वही एक रीजन है कि आज मैं यहाँ हूँ, या मैंने फिर अपने काम को और सीरियसली लिया था कि नो आई हैव टू डू दिस. But did it ever come to you like I want to, because अब सिंगिंग में आ चुकी थी तो कभी ऐसा मन में आया कि अब सिंगिंग से मैं करियर को हमारे कंट्री में सिंगिंग इज मोर रिलेटेड टू कमर्शियल वर्ल्ड, सिनेमा, मूवीज. सो डिड यू एवर हैव दैट थॉट वंस आल्सो कि मुझे उस दुनिया में भी जाना है? Because you were appreciated. To be very honest, no. Never. क्योंकि never ever. Like लोग ही बोल देते हैं ना, you sing so well, go to Bollywood. No, I did not sing so well उस समय. अभी भी I don't sing so well. Now तो you really sing. I was a kid, you know, so I was learning things. तो मेरे लिए it wasn't about singing. आज भी I don't call myself a singer because I don't sing in terms of singing. Yes. वो मेरे लिए भजन है. That's my meditation. सत्संग. That's my spirituality. So you know वो connect है. It's not about singing. क्योंकि करने को आज भी I can think about it. Yes. And आज तो you know you get offers. Yes. कि आप जब devotional अच्छा गा रहे हैं and you're putting up things on YouTube and सब कुछ, तो there are people who want you to come. See, everybody has their own commercial sides. It's not that कि आप यहाँ पे spiritual side में भी नहीं, यहाँ पर भी commercial sides होते हैं. But if you see about the industry, so अभी भी you know you get offers, but I don't think I have that interest because I don't have an interest in singing. मुझे भजनों में इंटरेस्ट है. You connect with people through your voice and through your voice. Yes. I think you connect with God and then you connect that with people. So that's how it transcends into everything. But you've already answered one of the most important questions that I was about to ask you was that you said, you know, in your journey, कितना मुश्किल था. You said how it was difficult as a young girl. But as a woman, did you ever have this feeling कि लड़की होके भी रास्ता difficult है कि it was okay? मतलब लड़की होना भी obstacle था कभी कि? बिल्कुल था, अभी भी है. You had an advantage. A lot of people said, "अरे Jaya is very pretty, so she always has an advantage." So did it go as a disadvantage? You know, ये एक disadvantage भी है. Yes. That she is pretty, that's so why. She gets it easy. Like, This so I think, and the other side was more. Yes. Rather than the first side. दूसरा side ज़्यादा था. So they don't see your hard work or they don't see the kind of work you're doing. वो आपको blame एक prettiness के ऊपर डाल देते हैं कि इसीलिए है, वरना तो नहीं होता. Yes. So I think that is something very disturbing. But in your spiritual journey, was a woman being a woman a question? Because is it only reserved for men? ऐसा है क्या? Yes, I think so. जैसा मैंने कहा, I still have this obstacle. Okay. कि अभी भी you know there are people they don't want you to do kathas कि नहीं बैठना चाहिए लड़की को व्यासपीठ पे. Oh my God. I still remember like मैं because I keep asking questions. I always say I'm a student. Yes. I'm not a teacher. So I'm still learning. So you know जब शुरू में लोग ने बोलना शुरू किया that you shouldn't sit, तो मैंने एक like I don't like taking names or something, तो मैंने एक बहुत अच्छे knowledgeable इंसान से पूछा था कि please give me a reason, proper reason, और जो reason actually कहीं लिखा हो, कैसी बात है कि नहीं बैठना चाहिए. And
मैंने 2-3 जन से पूछा था, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि 2-3 जनों ने ही बोला था हाँ नहीं बैठना चाहिए, विदाउट गिविंग मी एन प्रॉपर आंसर, क्या अरे हाँ ये आंसर है, ये एक रीजन है, ये प्रूफ है। प्रूफ तो कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं था। एंड आई वाज शॉक्ड कि एक लेडी से भी मैंने पूछा था, एंड शी टोल्ड मी दैट कि नहीं बैठना चाहिए, तो ये तो जरूरी है, पर अब हमारा खुद का भी कॉमन सेंस है कि हम कैसे एक सामने मर्द बैठे होंगे और उनको आप नॉलेज देंगे। लाइक व्हाट, प्लीज कम अगेन, लाइक व्हाट डिड यू जस्ट से? एंड शी वाज लाइक हाँ कि आप, हम तो नहीं बैठ सकते, हम थोड़ी, हम अगर थोड़ा बहुत नॉलेज देना भी चाहते हैं तो आप किड्स को दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि सामने आपसे जेंट्स बैठे हैं और आप उनको समझाएंगे कि क्या करना चाहिए लाइफ में। ऑब्वियसली उनको पता नहीं था कि मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने एक अननोन नाम से उनसे क्वेश्चन किया था। सो स्टिल देयर, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ जेंट्स सेक्शन में ये चीज होती है, कि कई फीमेल सेक्शन भी है, वो भी यही मानते हैं कि नहीं बैठना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई थिंक आई स्टिल फेस दीज थिंग्स, बट आई थिंक दैट्स ओके। आप, यही लाइफ है, यही अप्स एंड डाउन्स ये लगे रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। I can't hear you. I think your mic is off. So do you think with time people will start Sorry, can you come again? You can hear me? Yeah. So you think now this will change with time very soon? Because you have also settled. Yeah, it will change. And it's not about me. I think a lot of girls are doing really good these days. So I think that's going to change. But जैसा मैंने कहा कि पूरा change कभी नहीं आ सकता। हमेशा 1% या 2% या कुछ परसेंट रहेगा जो क्वेश्चन करेंगे, और इट्स नॉट दैट कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सबके अपने अपने साइड के प्रॉब्लम्स है। You know, when we reached out to some women, we saw one question being raised by them, that are women ready to adjust today? आज की औरतें एडजस्ट नहीं करती, क्योंकि पहले जमाने में लेडीज वो वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, दे स्टिल आर, बट वो एडजस्ट बहुत करती थी, जिससे घर बहुत अच्छे से चलते थे। With the demand for equality or women coming out, the adjustment power has reduced. So do you believe that? I think, you have two sides of the coin. So I think adjustment वाली चीज, it's not about just girls. तो वो अगर आप एक सिर्फ adjustment वाले फील्ड को देखते हुए कहेंगे तो हाँ, इन टोटल ही लोग आजकल एडजस्ट नहीं करते हैं। ये मेल सेक्शन में भी है कि जो पेशेंस का पावर है वो बहुत कम हो चुका है। एंड यू हैव डिफरेंट रीजंस फॉर दैट, कि आप बहुत सारे न्यूमरस रीजंस दे सकते हैं, और मैं कई बार अपने सेशंस में भी बताती हूँ कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमारा पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स और मैरिज इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड आई से, कि औरतों को लेकर कि आज के टाइम पे दे डोंट एडजस्ट, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट एडजस्टमेंट, इट्स अबाउट नॉट टॉलरेटिंग एनीमोर। बिकॉज अब आप इंडिपेंडेंट हो, पहले आप नहीं थे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब आप, योर माइक, given an option, why not? Why can't they demand, or why can't they vocalize themselves? या नहीं, ऑप्शन एज इन कि आप इंडिपेंडेंट नहीं थे ना, आप किसी ना किसी पर डिपेंडेंट थे। और मैं ये अपने सेशंस में भी बोलती हूँ कि आप एजुकेशन को अपना प्रायोरिटी रखिए, पेरेंट्स को भी, कि चाहे लड़का है कि लड़की, प्लीज आप उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, चाहे वो लड़का है कि लड़की। क्योंकि अगर आपकी बेटी को आप शादी भी करते हैं तो वो तभी कोई प्रॉब्लम सहेगी वहां पे, या एक बहुत बड़े लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करेगी कि वो डिपेंडेंट है या तो फादर पे या तो हस्बैंड पे। तो उसको डिपेंडेंट ही रहना है। देन उस वक्त वो सोचती है कि अपने फादर को तो खुश रखते हैं, कि आप उनको मत परेशान, देन यू जस्ट स्टे हियर एंड टॉलरेट द स्टफ्स व्हिच इज रॉन्ग। ये चीज होती है। बट अब क्या है, वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो टॉलरेट नहीं करती है कि नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा है और वो गलत है तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। तो आई थिंक अब एक इक्वालिटी है। तो मैं कहीं भी कई बार मैं ये भी बोलती हूँ कि तो मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते की डोर एक औरत ने ही पकड़ के रखी थी। कि पहले वो सहन कर रही थी तो रिश्ता था, आज वो इक्वल है, जैसा एक मेल बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करे तो रिश्ता टूट रहा है। तो आई थिंक
प्रॉब्लम कहीं और है. How smartly you put that through. But when you speak of equality, do you believe feminism is equality? और feminism में equality, men and women should be equal, ये concept है ही नहीं. ये बहुत ही एक vague term है जो convenience पे use हो रहा है. See, I think जब कोई भी चीज शुरू होती है वो एक बहुत सही इंटेंशन के साथ शुरू होती है. तो if you talk about feminism, obviously there are girls or there are women who are doing great work with feminism, and they're actually doing something which is related to equality. Yes. Obviously, you give it a name to feminism. Feminism is about some kind of inclination towards women. Yes. That's why you have that name. You have to admit that. Okay, you cannot say feminism is equality. अगर ये होता तो आप नाम क्यों चेंज करते? Equality रखते ना? Equality, you kept it so nice. Yeah. हाँ. True. आपने नाम चेंज किया, मतलब कि उस वक्त जब ये स्टार्ट हुआ था तब औरतों पे बहुत अत्याचार होता था. Yes. तो उनके लिए एक आपने I forgot the word कि एक मार्च शुरू किया, काइंड ऑफ मार्च शुरू किया कि यू नो we'll support the women और उनको आप इक्वल राइट्स देंगे. True. I think उस वक्त ही फेमिनिज्म स्टार्ट होता है, and it's a good thing. होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. बट ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसा मैंने कहा, टू साइड्स ऑफ द कॉइन, कभी कभी इस वर्ड को लेकर गलत चीजें की जाती है या जबरदस्ती हेट्रेड मर्दों की तरफ किया जाता है. जैसा मैंने कहा कि सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है. हाँ, ऑब्वियसली एक तरीके से टॉर्चर के तौर पे, अत्याचार के रूप में औरतों पे ज्यादा हुआ है कि हमेशा से एक पुरुष प्रधान समाज रहा है. तो उसको चेंज किया जाना चाहिए. बट उसके लिए अगर आप जो मेल है, जो सैक्रिफाइसेस वो करते हैं, जो काम वो करते हैं, उनको भी आप ये बोलकर कहे कि इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग, हमारा ज्यादा है. आई थिंक हर वक्त हमारा करना, हाँ, then it's a wrong thing. Yes. Because you as a kid, I think I have seen my father doing a lot of things, a lot of sacrifices for our family. True. And still I will work towards the women rights, but that does not mean I will have a hate towards my father or anybody who is doing a great work for their family. True. और आपको ये भी समझना है कि उनको भी एक तरीके से नर्चर किया गया है, इसीलिए उनका भी एक माइंडसेट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट. तो इट विल टेक टाइम. आपको वो चीज प्यार से ठीक करनी पड़ेगी, हेट्रेड से नहीं. बिल्कुल. जैसा मैंने कहा कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि मैं आपको एक गर्म पानी का ग्लास देती हूँ जो बहुत गर्म है, नाल से आपको एक घूंट में पीना है. दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. आपको धीरे धीरे एक एक सिप करके पीना पड़ेगा, वरना आपको बहुत गर्म लगेगा, जलन हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है. सो आप ऐसे कहते हैं ना, फोर्सफुली ये काम नहीं करा सकते कि आप एक हेट्रेड लेकर चल रहे हैं मेन की ओर, एंड फिर आप सोचेंगे कि वो आपको भी रिस्पेक्ट करे. तो आई थिंक वहां पे एक थोड़ा नेगेटिव फीलिंग हो रहा है इस वर्ड को लेकर. आई थिंक अगर हम वो करेक्ट करेंगे, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस वर्ड. But one very small question I have before we go to some game segment and close it is, do you think women have also turned against women in their growth? औरतें ही औरतों के खिलाफ खड़ी हो जाती है. ये सबसे पहले होता है ना? ये आई थिंक जेंट्स बाद में आते हैं रोल में. आई थिंक औरतें पहले आती है इस रोल में. बिकॉज जैसे आपने बोला ना, आप कथा नहीं कर सकती, ये औरतें आपको ज्यादा बोलती होंगी, ना कि मर्द, कि आप कैसे कर सकती हैं. हाँ. तो ये स्ट्रगल औरतों का औरतों से हो गया है rather than men and women. So yes, this is growing. Families may be, it's like सास बहू या देवरानी जेठानी, and they'll have their own problems. Husbands बाद में आते हैं. Even for marriage, the questions women will ask you more easily: Are you married? And if yes, why? Why not? So this is the gents तो आपसे पूछते भी नहीं है ज़्यादा ये सब. Yes. They don't even care. They're more happy if you're not. Maybe. Maybe. Okay, going to one fun segment with you. I want to know from you very quickly, what is the most complicated things people have come to you जो वो suffer कर रहे हैं? There are choices. They're suffering more of relationship issues or career. I think nowadays it's more about career, क्योंकि आप youth से connect होते हो तो वो I think marriage को लेके भी थोड़ा सा they are independent, कि they'll do it on their time, और कितना भी आप family से pressure करो, they're like no I'll do it मेरे time से ही. So उस चीज को लेकर marriage या relationship they are doing their own thing, but career को लेके वो ज्यादा confused है, या I think जॉब और स्टार्टअप और अपना हॉबी और बीइंग एन आर्टिस्ट, ये सब चीज को लेके वो ज्यादा कंफ्यूज्ड है.
Second is peace or happiness. I think peace, because peace is happiness. अगर शांति के बिना happiness है तो I think वो ज्यादा messy होता है या overwhelming हो जाता है कभी-कभी. But people are more looking for peace or happiness when they come to you. Peace, definitely peace. Are they coming to you more about questions about marriage, or they coming more about question of solving their divorces? Because I both think have become equally now, like divorces have also become very commonly accepted now. I think ये sector मैंने अभी कम explore किया है because I'm not married. So maybe they think कि अभी थोड़ा I think we should judge you for experience that. हाँ, let her experience that and then we'll ask these questions. And I'm sure you're judged for not getting married. Are you? Do people ask you this very often? No, I'm not judged. I would say, yeah, they ask me a lot. Yeah. कब करेंगे? I think ये question जो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन होगी उस दिन पता नहीं क्या होगा. A lot of memes are made, huh? People make your matchmaking on YouTube and put it out. It's so funny. God. I think a lot of them enjoy. But one thing about you that people have judged more is on fitness. Any comment you took for yourself? See, I think I was really healthy pehle. So I use the word healthy. So I think you get more compliments now. ना मतलब वही I'm saying ना, they are never happy. Are you serious? तो पहले there was like you're very heavy. अभी there is like you look more cute ना जब चब्बी थी. अभी तो oh बहुत my पतली God, हो गई really? है. They say now you look very like skinny. You guys, so, हाँ so like no एकदम भी अच्छा नहीं. पहले cute था, अच्छा नहीं लगता है. I have to tell पहले you, उनको अच्छा नहीं लगता था कि pretty, Jaya. You look really pretty. Thank you so much. Judgment on beauty. Now that I've said that compliment goes with the next question. Are you judged for beauty very often? Sundar ho to problem? Nahi ho? Like do you have you been questioned like she's too arrogant क्योंकि सुंदर है? Yeah, something like that. No. इतना no. I don't think so. I I think think they think twice telling you. है. Yeah. हाँ अब हाँ ये भी है चीज because you know I have this एक field मेरे You have an aura, yeah. हाँ no like field of my people only, like you cannot talk personally. You cannot say this to maybe they have their opinions. हाँ so I don't know. So अभी कमी है मुझे ये चीज थोड़ा सा है that pretty है इसीलिए अच्छा है पर ये भी कम % है but I don't think so कि वैसा कुछ है. And the last one is you're an early achiever. So are you ever judged on that? बहुत जल्दी लाइफ में बहुत लोगों से जुड़ गए, बहुत नाम कमा लिया. हाँ overnight success है. Overnight success. It's not overnight by the way. I think you took enough time. वही तो मैंने के वो हाँ but उनको ऐसा लगता है. So see they'll judge you for anything. They want a reason. So I'm like okay you find your own reasons. I'm doing my work. So one last segment we have is about real, organic, naturally you, where we want to ask you about these terms. इनका आपके लिए क्या meaning है? ये थोड़े Gen Z terms है. Just like they say, be yourself. What does it mean to you? It means be yourself, but with discipline. I would say this because be yourself is आप rude हो या आप मुफट हो and like this is who I am. No, this is not good. You should have a filter. Okay. या आप किसी को क्या बोल रहे हो उसको हर्ट कर सकता है. So be yourself मतलब कि put your opinions or maybe your advices or anything closed one के साथ ही. मुझे ऐसा लगता है कि अपनों के साथ पता नहीं क्यों बोला जाता है. यहाँ तो कुछ भी बोल सकते हैं. I also don't understand. It's like अपने घर में कुछ भी कर लो प्यार करते हैं. हाँ. True. आप बाहर कुछ भी कर लो मेरे से तो अच्छे से रहो. मतलब गिने चुने 4-5 लोगों से तो आप अच्छे से रहो. Give them your best, you know. Exactly. True. Yes. Second is let it go. This is just let it go. जिससे मैंने कहा two sides. Like let it go में हम बहुत ज्यादा ही casual हो गए. आजकल हर चीज में हम let go ही कर रहे हैं. कोई भी चीज को seriously नहीं ले रहे हैं. So I think it's either relationship or career. तो career में भी it's like if you like it, do it. If you don't like it, let it go. No, wait ना. थोड़ा करके देखो कितना चीज छोड़ोगे. Very casual. Going with the flow is taking you with the flow. डुबा ही देगा वो एक दिन. And the last one that I have is live in the moment. Yes, that's correct. I think you should live in the moment. Like और ये कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान 100% मोमेंट में जिएगा. You will always have एक थोड़ा सा पार्ट दिमाग का जो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है. But that's good. I think that's how you should be.
You live in the Yes. moment, just 1-2% आपका दिमाग फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो. I think that's the best thing to do. Now, as we close, you know how I will close it with you, but one question that I've got from people, we do a caller segment, is they want to know, is there something called generation gap or a communication gap? How should we look at it? It's both. Actually, you have a generation gap, but you can fill it up with communication. Wow. And if you have a Because communication gap, then also you fill it up with a communication. So and communication you can have it with generation gap, you know, क्योंकि Yes. generation gap का क्या है, they have their own experiences, you have your own experiences. Yes. Obviously उनको कोई चीज सही लग सकती है, आपको कोई चीज बुरी लग सकती है, so you have to understand कि point of view क्या है दूसरे का. True. वो communication से होगा and वो दोनों तरफ होगा. I wouldn't say कि सिर्फ बच्चों को ये चीज करनी चाहिए, parents को भी करनी चाहिए, Yes. क्योंकि आपके बच्चे 2-3 दुनिया जी रहे हैं. Hmm. आई थिंक सबसे ज्यादा चेंज हम लोग नहीं देखा है जो 90s के बच्चे हैं, Yes. कि हमने एक पूरा ही एकदम नया नया फोन आया जमाना और आज एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल. का ही समय चल रहा है. बिल्कुल. तो हमने 2 दुनिया एक साथ देखी, तो हम बहुत अलग लाइफ जी रहे हैं. और अगर उस वक्त आप घर पे हमें जो बाहर एक्सपोजर्स मिल रहे हैं उसको लेकर डिमीन करेंगे, फिर बाहर वाले हमको घर से जो संस्कार मिल रहे हैं उसको लेकर डिमीन Yes. करेंगे, आई थिंक बच्चा बहुत मेस्ड अप हो जाता है. Hmm. सो घर वालों को किसको समझना किसकी सुननी पड़ेगा, चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों की कि बच्चों को पेरेंट्स की? दोनों को एक दूसरे के सिचुएशन को समझना चाहिए सुनने से ज्यादा. अगर आपको कोई बात बुरी भी लग रही है तो आप ये मत सोचो कि आपने मन कर रहा है, मन से कोई कुछ नहीं करता, उसको एक्सपोजर्स मिल रहे हैं. तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका दिमाग बहुत मेस्ड अप है, तो आप अपनी बात को कैसे रखोगे. तो मैं हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आज के पेरेंट्स अपनी जब एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं तो बच्चे को डिमीन करके सुनाते हैं कि तुम्हारी उम्र में तो हम ये कर चुके थे, तुम तो यूजलेस हो, हमने तो ये किया था. आई थिंक आप इतनी सुंदर चीज उनके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, क्या लेसन्स मिले हैं, पर आपकी जो कोटिंग है वो इतनी ज्यादा रूड और मीन हो चुकी है कि आपने जो लेसन उसको दिया वो कभी सुनेगा ही नहीं. और आपके पास एक ट्रेजर है ताकि आप अपने बच्चे को आगे बता सकते हो क्या सही है क्या गलत है. एंड इसका आई थिंक जो लोग हमें देख रहे हैं, आपने मुझे बुलाया है, मे बी यू नो एक रीजन है आपने मुझे बुलाया, और लोग भी देखेंगे तो उसके पीछे एक रीजन है. सो आपको अगर थोड़ा भी लगता है दैट आई एम सक्सेसफुल, तो मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल शेयर करूंगी मेरे पेरेंट्स का, कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे एडवाइस करते हैं, पर उनकी कोटिंग होती है कि बेटा हमें ये लगता है, ये हम बात बोलना चाहेंगे, बाकी यू टेक योर ओन डिसीजन. तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ द चॉइस, कि नहीं डिसीजन तो मेरा ही है, आई हैव माई फ्रीडम. तो ये मुझे खुश करता था, तो मैं अपने आप ही उनकी बातों के बारे में सोचती थी. बिल्कुल. और फिर यू नो 80% ऑफ द टाइम मैं उन्हीं की बात मानती हूँ. 80% क्योंकि वो मैं समझ पा रही हूँ, नहीं वो मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे डिसीजन मेरे हाथ में दिया है. पेरेंट्स सही होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स के इंटेंशंस गलत नहीं है, उनका तरीका गलत है. बिल्कुल. उनको तरीके को ठीक कर. मुझे किसी ने बोला था जीवन वर्ड में जीव होता है, सो अगर आपकी जीव अच्छी है तो आपका जीवन अच्छा है. So if your language is good, then your life is good. Yes. So I could only listen to it, but I could not imply so much. But now with you saying that, I really imply. But Jaya, you have to give me one. You said for you singing is bhajan and bhajan is connection. Yeah. So kaun sa bhajan is moment mein connects you and me also, and you to everyone, to all the women listeners. I'll sing my favorite bhajan because see, I am connected with God, and I always say the kind of humility I have, or maybe I don't have that arrogance, is because I don't think I'm the doer. I'm just an instrument. He's doing everything. I think that's the reason you have an aura. Yeah. People ask you, na, ye aura kahan se aata? It comes with the realization that you don't believe it's you. You're just an instrument. Yeah. I think that's the bhajan I like here. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. This is my favorite. You know, I have a 3-year-old niece and she's so much into bhajan singing.
And when I heard this, it just gave me goosebumps, because I would always say, what is she singing? But now I know the meaning. It means that you are thanking God Yeah, for and he's doing everything. everything, but he's giving you the credit of doing those things. Wow. So easy to shift the gratitude to him and not be arrogant. You can just shift it there and not be Yeah. arrogant. And he's doing it. Yeah, you're not arrogant. You won't feel bad. You won't have that ego. And you कुछ don't भी have नहीं the होगा, because burden like to let I'm it just go. an It's taken instrument. care. Yeah, I'm just an instrument. He's playing Oh, it. nice. I would love to meet you in Calcutta very soon. And Jaya, before you go, I'm Definitely. sending this to you. This is from India Podcast. Naturally gift hamper for you. This is a small token of love we give out, because we are growing with people in the country, and we hope we reach our love to you. And it is so nice to encourage Thank us you so and much. to send your love. And I hope we can meet in real with you in Calcutta very, very soon, and have a very nice bhajan Definitely. night. I'd love to meet. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you This is so much. lovely. Thank you. Thank you.